प्रश्न कल जो हमने लिखा था वो मैं एक बार फिर से आपको याद दिला रही हूँ कि एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। और दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण है कि अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियां भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई है। विरोधी बातें कि एक तरफ तो कवि ये कहता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हमारा क्या अस्तित्व है, हम आज यहाँ हैं और कल वहाँ चले गए। और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि हम जहाँ से आते हैं, जहाँ भी हम दूर उड़ाते चलते हैं, वहाँ मस्ती का आलम साथ चलता है। मतलब हमारे आने से सारा संसार जो है वो उत्साहित हो जाता है, खुशी से भर जाता है। तो एक तरफ तो वो अपने अस्तित्व को नकार रहा है और एक तरफ अपने अस्तित्व को प्रभावशाली बता रहा है। तो इस तरीके की परस्पर मतलब आपस में विरोध वाली जो बातें हैं वो कविता में और पंक्तियों में भी आई है। हमें उन्हें देखना है और लिखना है, कारण बताना है कि ऐसा कवि क्यों कर रहा है, परस्पर विरोध क्यों कर रहा है। तो हम उत्तर में लिखेंगे। उत्तर में हमें वो लाइनें, वो पंक्तियां लिखनी हैं जो परस्पर विरोध जता रही हैं। तो जैसे पहली मैं पंक्ति लिख रही हूँ, आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। अब देखिए इसमें भी विरोधाभास है कि उल्लास, उल्लास का अर्थ होता है खुशी या प्रसन्नता, और दूसरी ही पंक्ति में बोल रहा है कि आंसू बनकर बह चले अभी, मतलब दुखी होकर बह गए। ये भी यहाँ पर परस्पर विरोध दिखा रही है। अब ऐसे ही हम दूसरी पंक्ति लिखते हैं, जैसे जग से कुछ उसका कुछ लिए चले, जग से, जग अर्थात संसार दुनिया से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब वही बात यहाँ आ गई कि जग से लेना और देना दोनों परस्पर विरोध दिखा रही है। तीसरा है अपना, तीसरी पंक्ति हम लिखेंगे, दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। तो इस तरीके से ये जो पंक्तियां हैं ये आपस में विरोध दिखा रही है कि दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। तो अब ऐसा कवि क्यों कह रहा है, हम इस बारे में ये इसका कारण लिखेंगे।
कारण क्या है? इन परस्पर विरोधी पंक्तियों का कविता में समावेश इसलिए किया गया है। क्योंकि कवि दीवानों को मनमोजी प्रवृत्ति का मानते हैं। वे अपने नियमों के स्वयं निर्धारक होते हैं। तो हम लिखेंगे कि इन परस्पर विरोधी पंक्तियों का कविता में समावेश इसलिए हुआ है कि किया गया है कि क्योंकि कवि दीवानों को मनमोजी अर्थात प्रवृत्ति का मानते हैं। वे अपने नियमों के स्वयं निर्धारक होते हैं। उन्हें बलिदान के पथ पर सदैव बलिदान के पथ पर सदैव एक समान भाव से बढ़ते जाना है। उनके लिए सफलता असफलता का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए वे सदैव सबको एक समान देखते हैं। वे किसी से कोई विरोध या भेदभाव नहीं करते हैं।
संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। तो ऐसे आप कर सकते हो, तृप्त होकर, संतुष्ट होकर। ये 2-4 शब्द आपको लिखने हैं, जो आप इसके होमवर्क में लिखेंगे और ये वर्क आपको, ये काम आपको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में कर लेना है। और इस तरीके से हमारा पाठ 4 यहाँ पर पूरा होता है। तो भाषा की बात का एक प्रश्न है जो मैंने अभी बताया आपको कि संतुष्टि के लिए छक्कर, जी भरकर। तो ऐसे ही आपको 2-4 शब्द और लिखने हैं, जैसे हंसकर, गाकर, तृप्त होकर, संतुष्ट होकर। तो ऐसे आप प्रसन्न होकर, ऐसे आप ये शब्द लिखेंगे। अब इसके बाद में हम आज से अपना नया पाठ 5 शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको उसके थोड़े से शब्दार्थ बता देती हूँ, और क्योंकि होमवर्क में ये तो छोटा सा प्रश्न था, साथ ही आपको होमवर्क में पाठ 5 के शब्दार्थ भी करने हैं। पाठ 5 है हमारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो ये शब्दार्थ मैं आपके सामने बोल रही हूँ, और यही आपको असाइनमेंट में वर्क में मिलेगा, जो आपको गृह कार्य के रूप में करना है। शब्दार्थ है जैसे अजीबो-गरीब। अजीबो-गरीब का अर्थ होता है अनोखा। SMS जो आप अपने मोबाइल पर देखते हो, उसका हिंदी अर्थ होगा लघु संदेश सेवा। सिलसिला आरंभ होना या रास्ता खुलना। अहमियत, महत्व। हरकारा दूत या डाकिया, संदेश पहुंचाने वाला। जब पहले के ज़माने में फ़ोन नहीं थे, आज भी डाकिए का रोल है, लेकिन पहले डाकिए का काम आदमी खुद स्वयं चलकर जाता था या किसी घोड़े पर जाता था। आवाजाही, आना जाना। तह, गहराई। प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र। मुस्तैद, तत्पर। दस्तावेज, प्रमाण संबंधी कागजात या प्रमाण पत्र। गुडविल, सुनाम, अच्छा नाम या अच्छी छवि। हैसियत, दर्जा। आलीशान, शानदार। ढाणी, अस्थायी निवास, जहाँ कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूर बनी हो। तो इस तरीके से ये शब्दार्थ मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी, और आपको गृह कार्य में इनको करना है। तो आप सुंदर सुंदर, कल हम पाठ 5 पढ़ेंगे। हाँ, आपको ये पाठ पहले से थोड़ा पढ़ के रखना है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। धन्यवाद।